वेलकम बैक टू स्किल कॉर्नर। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो ये जो लेक्चर होने वाला है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस लेक्चर में हम लोग बैलेंसिंग और टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। तो ये जो लेक्चर है अपने दोस्तों को फटाफट शेयर कर दो और वीडियो को लाइक कर लेना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग बैलेंसिंग, उसके बाद फिर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कवर करेंगे, और मैं आपको एक ऐसा ब्रह्मास्त्र दूंगा ना कि कोई भी केमिकल रिएक्शन आप ऐसे एक मिनट में बैलेंस कर लेंगे, आपको कोई दिक्कतें नहीं होंगी। और ये श्योर है बोर्ड के एग्जाम में एक क्वेश्चन तो बैलेंसिंग से आना ही आना है। तो ध्यान से देखना इस पूरे लेक्चर को, ठीक है। एक मिनट के अंदर हम लोग बैलेंसिंग सीखेंगे। अब देखो, बैलेंसिंग के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम है, उस नियम को याद रखना। मेरे खुद के रूल्स हैं, उसको याद रखना तुम। देखो, सबसे पहला चीज क्या होता है बैलेंसिंग में, हम सबसे पहले मेटल को बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मेटल को बैलेंस करेंगे। मेटल बैलेंस हो गया, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे। नॉन मेटल बैलेंस करने के बाद लास्ट में हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की तरफ देखेंगे। देखो, उन दोनों को इग्नोर कर देना भैया, पहले करने गए तो फंस जाओगे। जैसे घर में तुमको इग्नोर किया जाता है, इसी तरीके से और रिएक्शन में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को इग्नोर करना, लास्ट में बैलेंस करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सिंपल केमिकल इक्वेशन से, उसके बाद हम लोग कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ेंगे। तो आज हम लोग बैलेंसिंग सीखने वाले हैं। मान लो पहला हम लोग देख लेते हैं Mg प्लस O2। Mg क्या, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये कंबाइन होता है तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, ये बुक में दिया हुआ एनसीईआरटी के पहले पेज पे है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड वाला। और यहाँ पे बहुत सारा हीट निकलता है भाई साहब, बहुत सारा हीट, बहुत सारा। जैसे ये ऑक्सीजन से एटमॉस्फेयर लेगा मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा, जो कि व्हाइट पाउडर होता है। ये दिया हुआ है व्हाइट पाउडर होता है बच्चों, व्हाइट पाउडर होता है, और हीट रिलीज होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा हीट रिलीज होता है। तो अब देख लेते हैं हम लोग क्या ये बैलेंस है। कल जिसने लेक्चर मिस कर दिया वो पहला लेक्चर देख के आए, क्योंकि यहाँ पे एलएचएस आरएचएस का कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आएगा। फिर मत बोलना, प्लीज पहला लेक्चर देख लो। ठीक, तो हम लोग एलएचएस और आरएचएस साइड के एलिमेंट के एटम्स को लिख लेंगे। तो LHS की बात करें हम लोग तो मैग्नीशियम है, ठीक बात है, ऑक्सीजन है। उसके बाद RHS में तो एलिमेंट वही ही होंगे, मैग्नीशियम ऑक्सीजन। एटम देख लेते हैं, मैग्नीशियम का कितना है भाई साहब, एक है, इधर भी एक है, एक बैलेंस है क्या मैग्नीशियम। ऑक्सीजन देखेंगे, देखो सबसे पहले हमने मेटल को बैलेंस किया, अब नॉन मेटल की तरफ बढ़ेंगे। पहले ही ऑक्सीजन की तरफ मत भागने लगना, गलत करके आ जाओगे, रोगे बाद में फूट के। ठीक है, तो मेरे ब्रह्मास्त्र को अच्छे से रट लो। सबसे पहले मेटल बैलेंस करेंगे, फिर नॉन मेटल बैलेंस करेंगे, लास्ट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की तरफ देखेंगे भी। ठीक है, अब ऑक्सीजन की बारी आ गई भाई साहब। ऑक्सीजन कितना है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। ऐसा क्या कर दूं कि इधर भी 2 हो जाए, इधर भी। अब अगर मैं यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 मैग्नीशियम, 2 ऑक्सीजन बैलेंस तो हो गया, 2 हो गया। पर यहाँ बच्चों मैग्नीशियम क्या हो गया, 2 हो गया, और इधर 1 है। अब क्या कर दूं, अब LHS साइड में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। अब ये हो गया 2 मैग्नीशियम, इधर भी हो गया भैया 2 मैग्नीशियम, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2। क्या समझ आया, क्या बैलेंसिंग खत्म हो गई? क्या यही बैलेंसिंग है? क्या यही बहुत बड़ा तोप है? आप लोग डरते हैं इस चीज बैलेंसिंग से, ऐसा कुछ नहीं है। बैलेंसिंग हलवा है, ऐसे ऐसे कर दोगे बैलेंसिंग। दूसरे एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों, ध्यान दो, कुछ नहीं है बैलेंसिंग, आसान सी बात है, बस बच्चे डरते हैं इस बात से, इस चीज से, समझते हैं ये कुछ बम है। दूसरी चीज देख लेते हैं हम लोग, एक सिंपल इक्वेशन और ले लेंगे भैया। H2 प्लस O2 होता है H2O, क्या सबको पता है, पानी बन जाता है भैया, पानी बनता है। अब देख लेते हैं हम लोग क्या ये बैलेंस है। LHS और RHS फिर से लिख लेते हैं, LHS
LHS। कुछ समय बाद जब तुम प्रो बन जाओगे तो LHS RHS लिखने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट गिन के बैलेंस कर दोगे भाई। अब देखो LHS साइड में क्या है, हाइड्रोजन है क्या, ऑक्सीजन है क्या, इधर भी हाइड्रोजन है क्या, ऑक्सीजन है क्या, देख लेते हैं हाइड्रोजन कितना है भैया। हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर 2 है, क्या बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन बैलेंस करने के बाद लास्ट में ऑक्सीजन की तरफ देखो, ऑक्सीजन कितना है भैया, ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर 1 है भाई साहब। ऐसा क्या कर दूं, इधर 2 जाए, 2 से मल्टीप्लाई कर दो सर, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया भैया, पर हाइड्रोजन 4 हो गया। अब ये 2 2 बैलेंस हो गया, अब हाइड्रोजन कितना हो गया 4। ऐसा क्या कर दूं कि हाइड्रोजन बैलेंस हो जाए, बोलो सर इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 4 हो गया। अब इधर ये भी बैलेंस हो गया, ये भी बैलेंस हो गया। क्या बैलेंसिंग यही है, क्या बैलेंसिंग यही है, क्या यही बहुत बड़ी चीज है, क्या इसी चीज से डरते थे आज तक। हो गया बैलेंस। अब आते हम लोग एक कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन की तरफ, केमिकल रिएक्शन कॉम्प्लेक्स वाला भी देख ही लेते हैं। ऐसा क्या बहुत बड़ा तोप है ये बैलेंसिंग। ध्यान दो बच्चों, एकदम ध्यान दो, एकदम थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब एक कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं। जैसे सबने सुना होगा फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है भैया, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, वाटर लेता है, ठीक है। सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, बनाता नहीं बनाता है, बनाता है ना। और ऑक्सीजन क्या करता है, वो रिलीज करता है, जो हम लोग ले लेते हैं। उसी रिएक्शन को लिख लेते हैं। देखो CO2 है भाई साहब, क्या कार्बन डाइऑक्साइड, क्या पानी वाटर H2O होता है। अब ये रिएक्ट करेगा सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। होता है क्या, यही होता है। सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है और बन जाता है C6H12O6 प्लस O2। क्या यही बनता है भाई साहब, इसी को तो ग्लूकोज कहते हैं। क्या कहते हैं भाई साहब, ग्लूकोज। यही ऑक्सीजन हम लोग इनहेल कर लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या ये बैलेंस है। अब LHS RHS नहीं लिखेंगे, बहुत हो गया LHS RHS, सीधे सीधे बैलेंस करेंगे भाई साहब। अब देखो चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मेटल को देखेंगे। ऑक्सीजन की तरफ गलती से भी मत देखना, रोते हुए आओगे भाई, बोलोगे सर आप गलत पढ़ा दिए। अब देखते हैं हम लोग सबसे पहले कार्बन को देख लेते हैं। कार्बन देखो, कार्बन इधर 1 है भाई, इधर देखो कार्बन कितना भैया 6। अब यहाँ 1 यहाँ 6, तो कैसे बैलेंस करें, क्या करें सर कि ये 6 हो जाए। सर 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सर, तो कार्बन तो बैलेंस हो गया भैया, कार्बन बैलेंस हो गया, कार्बन बैलेंस हो गया। अब जाते हैं हम लोग हाइड्रोजन की तरफ। हाइड्रोजन देख लो बाबू, इधर 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना भैया 12। अब ये 12 है, ये 2 है सर, ऐसा क्या कर दीजिए कि 12 हो जाए। 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सर, तो 6 से मल्टीप्लाई करने पे हाइड्रोजन तो हो गया 12। अब देखो हाइड्रोजन 12 हो गया, अब इधर 12 हो गया हाइड्रोजन। क्या बैलेंस हो गया बाबू, एकदम बैलेंस हो गया। पर क्या ऑक्सीजन हम लास्ट देते हैं, हम अब आते हैं ऑक्सीजन की बारी, ऑक्सीजन पे जाते हैं। ऑक्सीजन इधर देख लो बाबू 6 यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे 12 ऑक्सीजन है, तो 12 ऑक्सीजन प्लस 6 ऑक्सीजन कितना हो गया बाबू 18 ऑक्सीजन। 18 हुआ क्या LHS साइड में। RHS में गिन लेते हैं बाबू। अब देखो जरा यहाँ पे देखो 6 है, 6 ही है, तो तुमको कितना करना है बाबू 18 करना है। तो 6 यहाँ पे अगर 6 से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दें तो 12, यहाँ पे 12 और 6 कितना हो जाएगा बाबू 18 हो जाएगा, ठीक है। तो इधर भी क्या हो गया, RHS साइड में भी ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। क्या ये इक्वेशन समझ आई, बहुत ही इजी है, बैलेंसिंग यही खत्म हो गया। कोई भी और इक्वेशन मिलेगा ऐसे ही बैलेंस करेंगे हम लोग। रूल को याद रखेंगे, ब्रह्मास्त्र को याद रखेंगे, सबसे पहले मेटल को बैलेंस करेंगे, उसके बाद नॉन मेटल की तरफ जाएंगे और लास्ट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे। अगर दूसरी तरफ सीधे अब यहाँ पे ऑक्सीजन को पकड़ लेते तो गलत करके आते, बैलेंस नहीं कर पाते, परेशान हो जाते बाबू पूरी तरीके से। तो ये हो गया अपना बैलेंसिंग खत्म, यही था केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना खत्म, ठीक है। तो अगर वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी, कुछ सीखे हो यहाँ से, तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों को और सब्सक्राइब कर देना। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग।